वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। किसी स्थापना में नियोजित व्यक्तियों की उपजीविका, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा को विनियमित करने वाली विधियों को समेकित और संशोधन करने। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। विपक्षी पार्टियों के भारी विरोध के बावजूद केंद्र सरकार ने देश में श्रम क्षेत्र में सुधार का दावा करते हुए लोकसभा में श्रम कानून या फिर लेबर लॉ से जुड़े 3 महत्वपूर्ण बिल पास करा लिए हैं। इनमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020 शामिल है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि सरकार द्वारा किए जा रहे सुधार श्रमिकों के कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। हालांकि असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए काम करने वाली संस्था वर्किंग पीपुल्स चार्टर ने इन विधेयकों के वर्तमान स्वरूप को मजदूर विरोधी करार दे दिया है। उनका कहना है कि इन विधेयकों के जरिए सरकार का इरादा श्रम सुरक्षा के ताबूत में आखिरी कील ठोकना है। वहीं कांग्रेस समेत प्रमुख विपक्षी दलों का भी कहना है कि ये श्रम कानून मजदूर विरोधी और पूंजीपतियों व उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने वाले हैं। ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि आखिर श्रम क्षेत्र में सुधार का दावा करने वाले ये 3 नए श्रम कानून आपके लिए कितने काम के हैं, इससे लेबर्स का क्या सरोकार है। तो आइए जानते समझते हैं इस रिपोर्ट में। बात अगर नए लेबर लॉ के प्रमुख प्रस्तावों की करें तो नए लेबर कोड बिल में नौकरी से निकाले जा रहे कर्मचारियों के रीअपॉइंटमेंट और रीस्किलिंग के लिए विशेष फंड की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव दिया गया है। भारी वित्तीय घाटा, कर्ज या लाइसेंस पीरियड खत्म होने जैसी वजहों से अगर कोई कंपनी बंद होती है तो कर्मचारी को नोटिस और मुआवजा देने से मना नहीं कर सकते। वहीं इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 में एक प्रावधान है जो 300 कर्मचारियों के साथ कंपनियों को संबंधित राज्य सरकार की मंजूरी के बिना लोगों की छटनी करने की अनुमति देता है, जिसको लेकर अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। उनके वेतन का डिजिटल भुगतान करना भी होगा। साल में एक बार सभी श्रमिकों का हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य होगा। वहीं उद्यमियों के कारोबार को आसान बनाने के लिए भी कई प्रावधान लाए गए हैं। प्रवासी श्रमिकों के लिए भी इस नए बिल में काफी कुछ है। अब आइए जान लेते हैं कि आखिर ये नए श्रम कानून आपके लिए कितने काम के हैं। तो आपको बता दें कि सरकार का व्यापक रूप से श्रम सुधारों के जरिए विश्व बैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग में शीर्ष 10 देशों में स्थान बनाने का लक्ष्य है। ऐसे में आइए अब जानते हैं इस मुद्दे पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट। पास हो गया है। साथियों, जानते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस रखे गए हैं। सबसे पहले फैक्ट्रीज एक्ट में लिमिट जो 10 वर्कर और 20 वर्कर की विद और विदाउट इलेक्ट्रिसिटी होती थी, अब उसको बढ़ाकर 20 और 40 कर दिया गया है। इसी तरीके से हमारे देश के लेबर लॉ का जो बेस लॉ था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जिसमें कारीगरों की, मजदूरों के काम की दशाएं, उनके आने जाने के समय, उनकी सुरक्षा, उनके ट्रेड यूनियन, उनके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, उनके वेतनमान और उनके नोटिस पीरियड, ले ऑफ, छटनी, इन सब पे जो डिसीजन देता था, जिसकी मिनिमम लिमिट 100 वर्कर थी, अब उसको बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। यही नहीं, इस 300 से ज़्यादा करने की पावर भी सरकार को एक मिल गई है। नोटिफिकेशन के द्वारा सरकार बढ़ा सकती है। इसके अलावा सरकार के पास अब ये पावर भी आ गई है, किसी नए संस्थान को वो किसी खास परिस्थितियों में उनको ये और अधिक संख्या पर भी ये हटा सकती है, ताकि आप उनको नए जो है इन्वेस्टर्स को, नई फैक्ट्रीज को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। इसका नतीजा ये हुआ है, संभवतः जिस तरीके से मोदी जी ने एमएसएमई का इसको बढ़ाकर काफ़ी आगे कर दिया है, तो इन्हीं एमएसएमई को और लेबर लॉ में रिफॉर्म रिलैक्स देने के लिए लेबर लॉज की वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को झटका ना लगे, उनको बूस्ट मिले, संभवतः इस नीति को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने इसको आगे बढ़ा दिया है। इसके अलावा
एक बड़ा प्रमुख लॉ होता था इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, इसमें भी वर्कर्स की संख्या 100 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है। साथ में इसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी ये पावर दी गई है कि वो चाहें तो इन कानूनों के कुछ प्रोविजन या सारे प्रोविजंस को पब्लिक बेनिफिट में हटा सकते हैं। ये पावर पहले भी थी, लेकिन ये पावर पहले तभी इस्तेमाल होती थी जब पब्लिक इमरजेंसी हो, लेकिन अब ये अन्य परिस्थितियों में भी इसको दे दिया गया है। अर्थात कहीं ना कहीं मोदी जी अब विदेशी निवेश को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और रोजगार को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस सबसे बड़ा फायदा देश को ये होने वाला है कि जो कोविड का इम्पैक्ट है उसको नलीफाई करने में आसानी मिलेगी। उधर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार का कहना है कि कामकाज के बदले परिवेश में श्रम कानूनों में संशोधन जरूरी है और सरकार की तरफ से लाए गए विधेयकों से श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि कई ऐसे कानून थे जो 70 साल पुराने हो गए थे, उनमें बदलाव जरूरी था। जबकि कांग्रेस समेत कई और विपक्षी दलों का कहना है कि ये श्रम कानून मजदूर विरोधी हैं। पहले आर्थिक सुस्ती और फिर लॉकडाउन के बाद देश में श्रमिकों की हालत पहले से ही खराब है। ये श्रम कानून इन्हें और भी कमजोर बनाएंगे। विपक्ष के मुताबिक कभी भी हायर और फायर की नीति के कारण कंपनियों को मनमानी करने का मौका मिलेगा। आइए इसी मसले पर जान लेते हैं आखिर क्या कहते हैं हमारे एक्सपर्ट। मोदी सरकार ने एक जो बड़ा चेंज प्रपोज किया है वो ये है कि जहां पर महिलाओं को काम करने की इजाजत नहीं थी या जिन परिस्थितियों में जिस रात में काम करने की इजाजत नहीं थी, वो उसको बैन करने की जगह सरकार ने अब उनको काम करना अलाउ कर दिया गया है और इसके लिए स्पेशल सेफ्टी मेजर हो, ऐसी व्यवस्था करनी होगी एम्प्लॉयर को, ऐसा रखा गया है। और अब आखिर में सवाल उठता है कि आखिर श्रमिक यूनियनों को इस विधेयक से क्या आपत्ति है। तो आपको बता दें कि सोशल सिक्योरिटी बिल के संबंध में श्रमिक यूनियनों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि यह सामाजिक सुरक्षा को एक अधिकार के तौर पर महत्व नहीं देता है। मतलब यह हुआ कि ऐसे कर्मचारी जो उन प्रतिष्ठानों में काम करते हैं जहां कर्मचारियों की संख्या 10 या इससे अधिक हो, केवल वे ही सामाजिक सुरक्षा कानून के तहत दावा कर सकते हैं। श्रमिक यूनियनों की यह भी मांग है कि अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों यानी कि विभिन्न राज्यों में काम के लिए आने जाने वाले श्रमिक का अलग अलग वर्गीकरण किया जाए। इसके अलावा आरोप है कि यह विधेयक असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के एक बड़े हिस्से को छोड़ देता है, जैसा कि छोटी खदानें, होटल और छोटे भोजनालय, मशीनों की मरम्मत, निर्माण, ईंट भट्टे, हथकरघे, कालीन या कारपेट निर्माण और ऐसे श्रमिक या कर्मचारी जो संगठित क्षेत्रों में अनौपचारिक तौर पर काम कर रहे हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन श्रम कानून से जुड़े हर बड़े अपडेट के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।